सबसे पहले आज हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 1 ईट, मनक्यो और आस्थ्या। सबसे पहले चैप्टर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आपको चैप्टर समझ में नहीं आए तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझ जाते हैं तो आप इजीली से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली मैं आज आपके सामने हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है, हिस्ट्री सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे और वो भी लेक्चर नंबर 1। याद रखिएगा, ये जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ये आप लोगों का एक्सप्लेनेशन का सेट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1। इस तरह से हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक, जब तक हमारे ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड नहीं हो जाती है तब तक हमारे क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। जैसे हमारे चैप्टर का पूरा कंप्लेन जो हम लोग का एक्सप्लेनेशन है वो जैसे कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे 2010 से लेकर 2024 तक, इस 14 से 15 साल के बीच में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर का माध्यम से सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैं एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ इसके बाद जो हम लोग डिस्कस करेंगे होगा आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को 3 तरह का डिवाइड करेंगे, 3 तरह का मैं बताने वाला हूं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अलग होगा क्लास, शॉर्ट क्वेश्चन का अलग होगा और लॉन्ग क्वेश्चन का अलग होगी। तो बिल्कुल आप लोग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें, जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 12 में अच्छी तरह से प्रदर्शन करना है, अच्छे मार्क्स लाना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, तो मेरे दोस्तों बहुत ही कम फी में आप लोगों को मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म आप लोगों को सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है। तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद वहां पे बहुत सारे कोर्सेस होगी, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। जैसे आप कोर्स को याद रखिएगा ओपन करेंगे, डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे कोर्सेस होगी, आपकी आंखें होना चाहिए क्लास 12 फाउंडेशन कोर्स में। अब जैसे फाउंडेशन कोर्स में क्लिक करेंगे तो मेरे दोस्तों यहाँ पे आपका ये आएगा कि 999 रुपया का जो फी है ओनली फॉर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपया में। 399 रुपया में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों का पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, जो आप लोग का हिस्ट्री सेक्शन है वो पढ़ाया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी। 11 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ओनली फॉर 399 रुपया में। जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा, मेरे शेर और शेरनियों थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2010 से लेकर 2024 तक जो पूछा गया है, उसके बाद सब्जेक्टिव में 3 तरह का देखेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग PYQ देखेंगे। ये जो PYQ होगा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव का होगा 2016 से लेकर 2024 तक। उसके बाद आप लोग का एग्जाम जैसे करीब आएगी, जैसे आप लोग का एग्जाम मान के चलिए कि फरवरी महीना में चल रही है, उससे पहले एक मैं कोर्स लॉन्च करूंगा जिसका नाम होगी क्रैश कोर्स। तो क्रैश कोर्स में सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चन बता दिया जाता है एग्जाम के रिगार्डिंग, तो वहां पे आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन भी मिलेगी। इतना सारा कंटेंट आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किया जा रहा है 399 रुपया में। तो लेट किस बात की, अभी जल्दी से डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद आप जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो नीचे जो स्क्रॉल हो रही है जो नंबर, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, पहला हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे और वादा करता हूं मेरे शेर और शेरनियों एकदम साधारण भाषा में होगा। याद रखिएगा जो हमारा एक्सप्लेनेशन है एकदम साधारण लैंग्वेज में होगा, एकदम देहाती लैंग्वेज में होगी, एकदम जिसको हम रूरल क्षेत्र बोलते हैं ना, उस क्षेत्र में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जब हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं तो हिस्ट्री में कम से कम हम लोगों को इतना नॉलेज पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंतर्गत में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। उससे पहले हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया है, हिस्ट्री शब्द जो है किस भाषा से लिए गए हैं, हिस्ट्री का अर्थ क्या होती है, हिस्ट्री का फादर किसे कहते हैं, ये सब का नॉलेज होना हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, तभी जाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हिस्ट्री जो होती है ये हिस्ट्री ग्रीक शब्द से लिया गया है। याद रखिएगा कई बार एग्जाम पूछा गया है कि हिस्ट्री जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, तो बताएंगे मेरे शेर और शेरनियों ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका शब्द का अर्थ होता है हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक भाषा जो हमारा हिस्टोरी है, ये हिस्ट्री ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ या वास्तविक रूप से घटित होने वाली घटना। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बस साधारण भाषा में आप याद रखिएगा, कभी भी अगर कोई स्टूडेंट्स
किसी भी चौराहे पे खड़े होकर कोई व्यक्ति अगर आप लोगों से पूछे कि इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्टोरी, व्हाट इज हिस्ट्री किसे कहते हैं, तो समझेगा बीते हुए काल को बाद में जाकर चर्चा करना, उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना, उसको इतिहास कहते हैं। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, मान लेते हैं मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं, याद रखिएगा मैं बहुत दिलो जद्दत के साथ प्यार करता हूं, इतना भी कहता हूं कि आपके लिए मैं चांद और तारे तोड़कर ला सकता हूं, लेकिन मैं ला नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए मैं चांद और सितारे तोड़कर ला सकता हूं। उन्होंने एक दिन क्या हुआ, मेरे से ब्रेकअप कर ली। क्या हुआ, मेरे से एक दिन ब्रेकअप कर लिए हैं। और बाद में जैसे ब्रेकअप हुए मेरे दोस्तों, कुछ दिन बाद मैं अपने फ्रेंड को मैं बता रहा हूं, अरे दोस्तों पता है आप लोगों ने सही बात कहा था कि लड़की जो है बिल्कुल वफादार नहीं होती है। अब देखिए यहां पे मेरे दोस्त, यहां पे लड़की के बारे में मैं अपने फ्रेंड को डिस्कस करवा रहा, लड़की के लिए मैं कितना जिद्दोजहद लगा था, मैंने पूरी दुनिया को ठुकरा दिया था इस लड़की के लिए, और आज इसी लड़की ने मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसको बता रहा, अपने फ्रेंड को। कौन से घटना को बाद में बता रहे हैं, कौन से घटना के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरे से जो बीत गया है, इसी को बोलते हैं इतिहास। साधारण भाषा में याद रखिएगा कि बीते हुए काल के बारे में बाद में जाकर चर्चा करना इतिहास कहलाता है। इतना साधारण शब्द अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। मैं एग्जांपल दिया हूं लब का, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला पॉइंट में, इतिहास अतीत में। इतिहास जो है अतीत किसे कहते हैं, बीते हुए काल के बारे में जो काल बीत गए हैं उसी को हम लोग अतीत कहते हैं। इतिहास अतीत में घटित ऐसे घटना जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वर्तमान से संबंध होता है, प्रेजेंट टाइम से संबंध होती है। यानी जो पहले हो चुकी है उसका संबंध प्रेजेंट टाइम में कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। आगे कहता है क्योंकि यदि इतिहास में वह घटना ना होती तो वर्तमान में भी यह स्थिति नहीं होती। अगर मान लेते हैं कि आप पास्ट टाइम बीते हुए काल के बारे में जब कोई घटना घटती है, अगर वो घटना नहीं घटती तो हम लोग बाद में चर्चा नहीं करते। ये भी एक तरह का देखा जाए तो इसी को भी हम लोग इतिहास कहेंगे। मजे से पढ़िए मेरे दोस्त, मजे से, पढ़ाई को कभी बोझ नहीं बनाने, तो मस्त तरीके से पढ़िए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब आप मस्त तरीके से पढ़ेंगे ना तो टेंशन नहीं होगी। जब टेंशन नहीं होगा ना आप लोगों को मिलेगा पेंशन। मोदी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 50 साल की उम्र में पेंशन लागू कर दिया जाएगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। इतिहास वह समय है जो बीत चुका है, इतिहास वह समय है जो बिल्कुल पूरी तरह से बीत चुका है, लेकिन इस बीते समय में कुछ घटित हुआ है। लेकिन इसमें जो काल जो बीत गई है, इसमें जो काल बीत गई है, इसमें इस काल में कुछ ना कुछ घटना घटित हुई है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं बाद में जाकर, ठीक है। उसके कुछ या अंश या प्रमाण लिखित और मौखिक रूप से मौजूद है। और कोई भी घटना जब घट जाती है ना तो कोई भी कुछ हमें लिखित मिलती है तो कुछ हमें मौखिक मिलती है, ठीक है। अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का वह विवरण है। अर्थात इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का एक क्या है, दस्तावेज है, एक क्या है, विवरण है ना। चलिए सर, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। एकदम लिखते चलिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चैप्टर 1 का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन, चैप्टर 1 का पूरा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं सर चैप्टर 2 की क्लास में करना है, यानी पूरे आर्ट्स का पूरा सिस्टम का क्लास करना है, पूरा सब्जेक्ट का क्लास करना है, तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करना होगा। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसी ने हिस्ट्री शब्द के बारे में सबसे पहले दुनिया को बतलाया था। किसने, तो हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास का पिता कहते हैं। इन्हीं ने पूरी दुनिया को इतिहास शब्द के बारे में बताया था और कहा था कि बाद जो घटना घट गई है उसको जब हम लोग प्रेजेंट टाइम में डिस्कस करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं इतिहास। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैं बता रहा था ना, इतिहास किसे कहते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाया था। अब मैं आप लोगों को चैप्टर को लेके चलता हूं कि चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। अब सभी को पता है कि चैप्टर का नाम है ईट, मनके तथा अस्थियां, है ना। ईट का मतलब ईट जिससे घर द्वार बनती है, मनके का मतलब मिट्टी द्वारा बनाएंगे कोई भी सामान। उसके बाद अस्थियां, अस्थियां का मतलब होता है हड्डी, अस्थियां का मतलब होता है हड्डी। एकदम साधारण भाषा में समझते चलिएगा, मजा आ जाएगा मेरे भाई, मजा आ जाएगा। कसम से कह रहा हूं, जब आप लोग लाइव क्लास करिएगा ना तब आपको लगेगा कि मैं कहाँ आके खड़ा हूं और ओनली फॉर 399 रुपये में मैं कैसे पूरे साल भर की तैयारी कर रहा हूं, ठीक है।
इस अध्ययन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इस अध्ययन में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्ययन में हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जानकारी कैसे मिली, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कैसे मिली। ठीक है, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, और कोई भी जगह का नाम जैसे झारखंड, तो झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जंगल झाड़ी ज्यादा पाई जाती है, इस कारण से यहाँ का नाम झारखंड पड़ा है। तो कोई तो कारण होगा जिस कारण से हड़प्पा का नाम पड़ा, क्यों पड़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, और इसका नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा एप्लीकेशन पे। जो भी क्लास ज्वाइन कर चुके हैं या कर रहे हैं, याद रखिएगा, उनके लिए मेरे दोस्तों आपको जो ऑब्जेक्टिव का अलग पीडीएफ मिलेगी, सब्जेक्टिव का अलग मिलेगी, और थ्योरी लेक्चर का एक्सप्लेनेशन को जो मैं क्लास दे रहा हूं इसका अलग पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को। इसकी खोज कब हुई, इसका खोज कब हुआ, ये 3 नंबर में डिस्कस करेंगे। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसको हम लोग 4 नंबर में डिस्कस करेंगे। इस सभ्यता में लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, ये हम लोग 5 नंबर में डिस्कस करेंगे। ये इतना विकसित सभ्यता कैसे था, ये हम लोग 6 नंबर में डिस्कस करेंगे। वह सभ्यता फिर खत्म कैसे हो गई, ये हम लोग 7 नंबर में डिस्कस करेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ, फिर कोई तो कारण होगा जिस कारण से उसकी अंत हो गई है। इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के शुरू से लेकर खत्म होने तक की पूरी कहानी इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग पढ़ने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। कैसे शुरू हुई है, इसके बीच में क्या क्या दशाएं हुई है, क्या क्या दर्शनें हुई है, सारा चीज हम लोग एकदम एक एक करके निचोड़ कर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। पहला प्रश्न है हम लोग का कि इस अध्ययन में हम लोग सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे, इसकी जानकारी कैसे मिली। सबसे पहले देखिएगा मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ पिक्चर दिखाना चाहूंगा। आप लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए। सबसे पहले आप लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखिए कि किस तरह से ये विकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये स्थल देखिए, ये कब्रिस्तान की तरह आपको दिखेगी, है ना। इसके बाद अगला जो पिक्चर है, बड़े बड़े जहां तहां टीला भी बनाया गया था। अब पूरा का पूरा जो मकान होती थी ना, वो पक्की ईंटों से बनी होती थी। जो मकान होती थी हड़प्पा सभ्यता का पूरा पक्की ईंटों से बनी होती थी। अगला जो देखते हैं, देखिए ये जो आप लोगों का रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ये रेल लाइन आप लोग देख रहे हैं, तो रेल लाइन के साइड में ही घर बनाते थे लोग जो है घर बनाते थे रेल लाइन के पटरी के अगल बगल में। इस तरह से कहां से धान की भूसी मिली है, किस तरह से यहाँ पे बस्तियां थी। देखिए सारा का सारा घर जो आप लोगों को दिख रहा है ना, पूरा का पूरा घर जो है पक्की ईंटों से बनी होती थी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ के लोगों को ना लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था, लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरे शेर और शेरनियों गौर फरमाइएगा हुजूर। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, एक ऐसी सभ्यता जो आप लोग हजारों साल पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में जो भी जीवन हम लोग गुजार रहे हैं, याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में जो भी जीवन हम लोग जी रहे हैं, यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग भी जी रहे थे। जो आज जीवन हम लोग गुजार रहे हैं, इसी तरह से हजारों वर्ष पहले जो एक हड़प्पा सभ्यता का नाम का कोई सभ्यता थी, वहां पे भी लोग इसी तरह से अपने जीवन यापन को गुजारते थे, लेकिन खान पान में बिल्कुल हम लोगों से अलग होती थी, है ना। चलिए उसी का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। यानी आज से वर्तमान समय से अगर मैं लूं 1000 साल पहले जिस तरह से लोग जीवन यापन गुजार रहे थे, उसी जगह का नाम हम लोग बोलते थे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। नोट डाउन करते चलिएगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता के बारे में अगर हम सभी से पूछे क्या है, तो बोलेंगे हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। कब किया था? 1921 में। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किया था दयाराम साहनी ने। किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले अभी। ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे बसा हुआ था। यह जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है। आज जो हम लोग सिंधु घाटी नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो सिंधु घाटी नदी का अधिकांश भाग
वो पाकिस्तान पे है। जब भारत से पाकिस्तान अलग नहीं हुई थी तब ये नदी भारत के पास थी, लेकिन जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग हो गए तो सिंधु घाटी नदी जो होती है वो अधिकांश भाग पाकिस्तान पे होती है। ठीक है, यह सभ्यता सिंधु घाटी नदी के किनारे बसा हुआ है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को हम लोग क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है ना, उनको क्या क्या नाम से हम लोग जानते हैं, ये थोड़ा सा गौर फरमाइएगा मेरे हुजूर। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता, क्या क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को सांस्कृतिक सभ्यता, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। यह सभ्यता 2600 ईस्वी से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली थी। इस सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। इस सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी ने 1921 में सभ्यता की खोज किया था। किसने किया था हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो खुद के बताएंगे मेरे प्यारे शेर शेरनियों, मेरे प्यारे शेर शेरनियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में। किसने किया था? याद रखेगा, दयाराम साहनी ने। कब? अगर आपसे पूछा जाएगा किस नदी के तट पर किए थे, किस नदी के किनारे विकास हुआ है, किस नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है, तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ। इस बात को आप लोग ख्याल रखिएगा। आगे कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है उनकी खोज 1921 में हुई थी। इस सभ्यता का फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में निर्धारित है। मतलब मान लेते हैं कि इतना बड़ा एरिया का जो क्षेत्रफल है वह लगभग मान के चलिए 13 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? बहुत बड़ी सभ्यता थी मेरे दोस्तों। ये जो हड़प्पा सभ्यता है ना, एक छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। ये भारत में, जब भारत में अलग नहीं हुई थी पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान को टच करती थी। पाकिस्तान के बाद जो हम लोग को उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को टच करते थे। उसके बाद हम लोग का पंजाब को टच करते थे, हरियाणा को टच करते थे, राजस्थान को टच करते थे, गुजरात को टच करते थे। इतना बड़ा सभ्यता थी, इसलिए कहा जाता ना कि यह सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के 3 को चरण है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 26 ईसा पूर्व, 26 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व। ठीक है, ये 3 चरण हैं। तीनों चरण के बारे में, जैसे पहला हड़प्पा सभ्यता का आरंभिक, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, एक एक करके हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। क्या करना है? एक एक करके आप लोगों को मैं डिस्कस करवाने की कोशिश करूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं, उससे पहले अगर आप चाहते हैं सर हमें बेहतरीन तरीके से क्लास 12 में तैयारी करना है, तो अभी प्ले स्टोर को ओपन करें और डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। डाउनलोड करने के बाद ओनली फॉर 399 रुपये में पूरे आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का आप बेहतरीन तरीके से घर बैठे ऑनलाइन क्लास के माध्यम से सुबह शाम दोनों टाइम क्लास करके अपने रिजल्ट को बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आगे देखते हैं, इस सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई सभ्यता हुई थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी और कोई सभ्यता की खोज होगा। जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसको आरंभिक सभ्यता कहते हैं। मैंने अभी 3 चरण आप लोगों को बताया था। अभी मैं आप लोगों को 3 को चरण बताया था। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जो 3 को चरण में बताया हूँ, ये आरंभिक जो सभ्यता थी मेरे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी, कौन सा ईसा पूर्व में? 3300 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व के बीच में जो सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग आरंभिक सभ्यता कहते हैं। वही चीज यहाँ पे कह रहा है, इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता खोजी गई थी। हड़प्पा सभ्यता से पहले भी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कई सभ्यता की उद्भव हुआ था, विकास हुई थी। जिसमें हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी, हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता से पहले जो सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग आरंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता खोजी गई उसको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। अगर हड़प्पा सभ्यता से पहले खोजी गई तो उसको हम लोग, हड़प्पा सभ्यता से अगर पहले खोजे गए थे तो उसको हम लोग बोलेंगे, किसके नाम से जानेंगे? हड़प्पा सभ्यता से पहले जो खोजे गए थे तो बताएंगे सर, उसको हम लोग बोलेंगे सर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो सभ्यता खोजी गई थी उसको हम लोग बोलते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता काफी विकसित थी। जो परवर्ती हड़प्पा सभ्यता है वो काफी विकसित थी, इसलिए इस सभ्यता को कभी कभी विकसित हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इसलिए कभी कभी इस सभ्यता को विकसित हड़प्पा सभ्यता भी हम लोग कहते हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं सर, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दिया और इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दयाराम साहनी ने 1921 में दिया था। एकदम नोट डाउन करते चलिएगा, यहीं से भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा दयाराम साहनी ने दिया था 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक जगह पर किया था, क्योंकि इसके बारे में सबसे पहले जानकारी हड़प्पा नामक स्थान से मिला है, इसलिए इसी के नाम से हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। मतलब ये जो जगह था ना मेरे भाई, पहले से ही ना हड़प्पा था, जगह का नाम पहले से ही हड़प्पा था। जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा की जैसी खोज भी, तो उसको दयाराम साहनी ने एक टर्म और जोड़ दिया जिससे सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, इसी को कुल मिलाकर के बोला जाता है बाद में कि हड़प्पा सभ्यता। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और क्लास खत्म होते ही आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, याद रखिएगा, क्लास खत्म होते ही आप लोगों को मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स जो है पूरा बेहतर तरीके से बना हुआ है। नोट्स को भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर से ऐप को, मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप कंटेंट में क्लिक कीजिएगा। कहाँ क्लिक करना है, आपको कंटेंट में क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे लाइव क्लासेस दिखेगी, अगर आप हिस्ट्री का देखना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री का ईट मन के अस्थिया जो आप लोग का है, ये ऑब्जेक्टिव का देख सकते हैं, सब्जेक्टिव का देख सकते हैं, सारा का सारा जो आप लोगों का नोट्स है ना बिल्कुल अलग है। मान लेते कि आपको ऑब्जेक्टिव का देखना है तो ऑब्जेक्टिव का भी नोट्स आप इजीली से देख सकते हैं, कितना बेहतर तरीके से आप लोग को एक एक नोट्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो बेहतर तरीके से अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेस्ट तरीके से याद रखिएगा, अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे दोस्तों आप लोग जुड़े रहिएगा इस प्लेटफॉर्म से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। अब हमारे पास एक प्रश्न आती है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। बहुत बड़ी एक हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो देखिए, ये जो हड़प्पा सभ्यता है मेरे भाई, ये हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो हम लोग जानेंगे ना, क्यों कहा जाता है, ये किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसके बारे में मैं चाह रहा मेरे दोस्तों कि आप लोग सबसे पहले पार्ट 1 को बेहतर तरीके से देखिए। जो मैंने आप लोगों को पार्ट 1 अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं, ये आप लोगों का पार्ट 1 है। यहां से ना हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग का होगा पार्ट 2, याद रखिएगा। इसके बाद जो हम लोग का होगा पार्ट 2, एकदम हु बहू होगा मेरे भाई, एकदम आप लोगों का जो डायग्राम होगी, डायग्रामेटली जो होगी, आप लोगों का जो यहाँ पे जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना थंबनेल वगैरह, यहाँ पे सारा चीज सेम टू सेम होगा। बस याद रखिएगा, यहाँ पे जो आप लोगों का लिखा होगा ना पार्ट 1, यहाँ पे लिखा रहेगा पार्ट 2, सेम टू सेम थंबनेल होगी। तो पार्ट 2 के लिए आप लोग पैसेंस बना कर रहिए। पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई, कि पार्ट 2 में हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो हम लोग का हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम लोग सेट नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। तो सेट नंबर 2 के लिए बिल्कुल आप लोग बने रहिए। चैनल को जितना ज्यादा हो सके आगे शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कीजिए। और चैप्टर 1 के बाद अगर चैप्टर 2, चैप्टर 3 हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है आपका, एनी अदर सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, आप बेहतर तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें तैयारी करना है, तो जल्दी से आप लोग को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को आप लोगों को जरूर बाय कर लेना है। बाय करने में अगर कोई भी दिक्कत होगी मेरे लाल, तो मेरे शेयर नहीं हो, कोई भी दिक्कत होगी इस कोर्स को, फाउंडेशन कोर्स को बाय करने में, तो जो नीचे जो नंबर दिए गए, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से जुड़ के आप हमारे साथ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमें क्या क्या और मिलने वाला है 399 रुपया में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।